हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई फंक्शन। आज हम फंक्शन के बारे में रीड करेंगे। तो फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर पर्टिकुलर +1 और 2 के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसमें हम फंक्शन और उसके टाइप पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो देखिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं भाई। फंक्शन, भाई फंक्शन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। भाई मान ले मेरे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी। नॉन एम्प्टी का मीनिंग है उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ए मैप, मैपिंग और रूल, कोई एक ऐसा रास्ता, कोई एक ऐसा वे मिल गया में। ए मैप, मैपिंग और रूल का मतलब है कोई भी एक ऐसा रास्ता मिला विच है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जिसके कि सेट ए के हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट टू एसोसिएट ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। भाई जिस ऐसा एक रास्ता मिला जिसे कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज मतलब जुड़ गया एसोसिएट सेट बी से। एसोसिएट की जगह कई बुक में आपको ज्वाइन वर्ड भी मिल सकता है। तो इसको, ये हमारी डेफिनेशन है। भाई कोई दोनों एम्प्टी सेट है जिसमें एक मैप, मैपिंग और रूल ऐसा मिले जिसके एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो पहले सेट है उसका हर एक एलिमेंट ज्वाइन हो जाए, एसोसिएट हो जाए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी के अद्वितीय यूनिक एलिमेंट से। डिनोटेड बाय एफ ए से बी, ये ऐसे इसको लिखने का तरीका, डिनोट करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, मान ले मेरे पास कोई एक एग्जाम्पल है, ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल। भाई मेरे पास कोई एक फंक्शन है ए से लेके बी तक, ठीक। डिनोटेड मतलब डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। और हम ले लेते हैं सेट ए और बी है ना, नेचुरल नंबर के सेट है। मान ले ए और बी नेचुरल नंबर के, या ये कह लो वेहर, जहां सेट ए में क्या है, मान ले सेट ए में है 1 और 2 एलिमेंट, और सेट बी में क्या है, सेट बी में है 1 2 3 4 5 एलिमेंट। ऐसे हम ले लेते हैं कोई दो सेट है ए से बी, और ये मेथड है जो मैप है, मैपिंग है या रूल है, जिससे बताया कि एफ के एलिमेंट ए से बी पे किस टाइप से जाएंगे। हम ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं भाई। देखिए ये सेट मेरा ए और ये सेट मेरा बी भाई, और ये मेरा रास्ता है जो एफ है, फंक्शन है जो ए के एलिमेंट को बी के ऊपर लेके जाएगा। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 और 2। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ये हमने फॉर एग्जांपल अपनी मर्जी से लिया। अब देखिए यहां जो एक्स है इसमें हमने एक एलिमेंट पुट करना है। तो जैसे हमने पुट किया एफ ऑफ 1 पुट किया, तो यहां भी वही 1 का स्क्वायर, तो क्या आया 1। जो ये मेंबर पुट किया ये हमने पुट किया ए का, और जो ये मेंबर आएगा ये किसका आएगा, बी का, उसमें दिखाई देगा। तो मीनिंग क्या हुआ कि हमने एक पुट किया था और एक ही आया, तो एक किस पे चला गया, 1 पे, 1 1 पे गया मतलब। अब मान ले मेरे को, मैंने पुट किया 2, अब दूसरा मेंबर क्या है ए में 2, 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और ये किसका मेंबर दिखाई देना चाहिए, बी का, दूसरे सेट का। तो 2 किस पे गया भाई, 4 पे। तो ये फंक्शन हो गया। मीनिंग क्या, डेफिनेशन क्या कहती है, दो नॉन एम्प्टी सेट। देखियो एक सेट ए और एक सेट बी, दो नॉन एम्प्टी सेट है। ए मैप, मैपिंग रूल, एक ऐसा मैप या मैपिंग या रूल मिल जाए। देखिए इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमें क्या रूल मिल गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ए के मेंबर रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, बी का मेंबर मिलना चाहिए। ये हमें रूल या मैप या मैपिंग मिली है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट सेट ए के टू एसोसिएट ज्वाइन हो जाए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, और यूनिक एलिमेंट जो देखिए एक मेंबर एक पे ही जाए, मतलब एक मेंबर दो पे ना जाए तो फंक्शन नहीं होएगा। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया। फॉर एग्जांपल, अब इसमें जो गलतियां होती है वो देखते हैं भाई क्या क्या हो सकती है। डेफिनेशन तो हमने कर ली, अब क्या हो सकता है, मान ले इसके अंदर मेरा एक मेंबर 3 और होता ए पे,
अगर मैं 3 पुट करता इसके अंदर एफ ऑफ 3 पुट करता तो 3 का स्क्वायर क्या आता 9, तो 9 बी में होना चाहिए था, लेकिन बी में 9 नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होता। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसके हर एक मेंबर की इमेज इसमें मिलनी चाहिए और वो भी यूनिक मिलनी चाहिए। तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हमने जो आपको अभी बताया है। तो नेक्स्ट देखिए, जो ए है इसको क्या कहते हैं हम, जो सेट ए होता है इसको कहते हैं हम डोमेन, जिसके मेंबर पुट करते हैं, और जिसके मिलते हैं हमें उसको कहते हैं हम कोडोमेन। और जिन मेंबर पे चले जाता है, जैसे ए के मेंबर जिन मेंबरों से जुड़ते हैं, जैसे 1 किससे जुड़ा है 1 से, 2 किससे जुड़ा है 4 से, तो इसका मतलब जो जिससे जुड़े हैं वो 1 और 4, इसको हम कहते हैं रेंज। भाई एक 1 और एक 4 रेंज, और रेंज किसका सबसेट होता है ऑलवेज कोडोमेन का। तो ये बात ध्यान रखनी है, मतलब फंक्शन जहां से डिफाइंड है उसको डोमेन, जो आगे सेट होता है उसको ये डोमेन, और ये क्या होता है कोडोमेन, और जिस 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 मेंबर से जुड़े हैं वो होती है रेंज। और रेंज है ना, देखिए बी सेट के अंदर ही है रेंज के दोनों एलिमेंट 1b 4b, तो इसका मतलब रेंज है वो सबसेट होती है किसकी कोडोमेन की। अब उसके बाद 2 बातें और सीख लेते हैं इसमें, क्या भाई हमने जिसको पुट करते हैं, देखिए हमने ये वाला एक्स पुट किया है, जिस वैल्यू को हम पुट करते हैं उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू अपने आप आती है यहां से निकल के आई है, जैसे जो वैल्यू, उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब 2 वेरिएबल यूज किए हमने, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। फंक्शन का हम अनदर वे से इस तरीके से दिखा सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये आपको ऐसे भी दिखाई देगा कई बुक में। इसका मतलब है ये जो होता है ये जिसकी वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करते हैं। डिपेंड वेरिएबल का मतलब है जो वेरिएबल वैरी करता रहे, वैरी मतलब बहुत सारे, एबल योग्य है। भाई ऐसा फंक्शन ऐसी वैल्यू वेरिएबल की, वेरिएबल मतलब एक्स और वाई को वेरिएबल कहते हैं, तो बहुत सारी वैल्यू ले सके उनको वेरिएबल कहते हैं। फिर उसमें आ गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जिसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट करें उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये किसका मेंबर होता है हमेशा डोमेन का, और जिसकी वैल्यू निकल के आती है ये मेंबर किसका होता है बी, इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये ऐसे भी दिखाई दे सकता है आपको फंक्शन बुकों में लिखा हुआ। इसका मीनिंग है ये वैल्यू हम डोमेन वाले की पुट करेंगे, और जो अगली आती है वाई, वाई का मतलब है जो वैल्यू निकल के आती है, जैसे यहाँ 1 आई है 4 आई है, वो किसकी होती है कोडोमेन की, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसी का मेंबर होता है कोडोमेन का। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे भाई अगर इस टाइप से लिखा मिले तो 3-4 बातें क्या क्या ध्यान रखनी है हमने फंक्शन में। एक तो इसका मेंबर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक मेंबर रह गया और उसकी इमेज ना मिले। तो अब बात कर लें इमेज और पर इमेज। देखिए डोमेन के मेंबर की उसमें मिलती है उसको बोलते हैं इमेज, मतलब 1 की 1 क्या है इमेज। भाई डोमेन के मेंबर की, डोमेन के मेंबर या एलिमेंट, एलिमेंट की कोडोमेन में, कोडोमेन में इमेज होती है, इमेज। भाई डोमेन के एलिमेंट की कोडोमेन में क्या होती है इमेज, और कोडोमेन के एलिमेंट की इसको क्या बोलते हैं परी इमेज। भाई कोडोमेन के एलिमेंट की डोमेन में क्या बोलते हैं परी इमेज, परी इमेज। तो ये भी 2 बातें आपने अच्छी याद रखनी है, जैसे 1 की 1 क्या है इमेज, 2 की 4 क्या है इमेज। अब वापिस अगर वापिस पढ़ोगे तो 1 की 1 क्या है परी इमेज, 4 की 2 क्या है परी इमेज, परी पहले वाली इमेज, इमेज मैंने तस्वीर मीनिंग वहीं से आया। अब लेकिन ये 3 मेंबर ऐसे रह गए जिस जो जुड़े नहीं है, मतलब हमें फंक्शन के लिए इसका मेंबर ऐसा नहीं रहना चाहिए जो ज्वाइन ना हो। कोडोमेन का मेंबर ऐसे रह सकता है
जिसकी परी इमेज ना मिले। तो ये हमारा फंक्शन था, उसकी डेफिनेशन थी। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अब पढ़ते हैं हम इसके टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यहां टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन भाई, सबसे पहला फर्स्ट पढ़ते हैं हम वन फंक्शन। वन फंक्शन क्या होता है? वन जैसा कि नाम से ही है वह वन भाई, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज, मतलब वन इमेज ऑफ इन कोडोमेन। फॉर एग्जांपल, मैप बनाएंगे पहले हम साथ में, आपको समझ में आएगा। वन फंक्शन क्या है? मान ले यहां एक सेट ए से बी पे, ये डिफाइन कर दिया फंक्शन है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमने अपनी मर्जी से लिए है भाई ये, ठीक है। अब देखिए, 1 की इमेज मान ले 5 है, 2 की 4 है, 3 की 6 है। हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिले, भले डोमेन के एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट से जो जुड़े तो सभी एक एक ऐसे जुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं वन फंक्शन, सिंपली, बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज। तो अब सेकंड हमारा क्या है, दूसरा पढ़ेंगे हम, दूसरा पढ़ते हैं इन टू, या इससे पहले पढ़े मैनी वन फंक्शन। दूसरा है मैनी वन। देखिए ये हमारा वन था, ये ग्राफ एक और बनाते हैं हम, ये ए, ये बी, ये रास्ता भाई, मैपिंग जो भी मिलेगी हमें, फंक्शन एफ। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3, या 1 2 3 4, देखिए 1 पर गया मान ले, और 2 भी 1 पर गया, और 3 पे गया, ऐसे डिफाइन कर लेते हैं मैनी वन फंक्शन का मतलब है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक सेम इमेज हो जाए। देखिए यहाँ 1 और 2 की सेम इमेज है, कौन? 1। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम? मैनी वन। भाई टू या मोर एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, भाई एक इमेज मिल जाए, जैसे कि देख सकते हैं हम, 1 और 2 की क्या इमेज? एक है, और 3 की क्या है? 3 पे। तो ऐसे फंक्शन का क्या कहेंगे हम? मैनी वन फंक्शन। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, जो फंक्शन कभी वन होगा वो कभी मैनी वन नहीं हो सकता, क्योंकि वन का मतलब है एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलेगी, और मैनी वन का मतलब है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज मिलेगी। तो इसका मतलब वन फंक्शन कभी मैनी वन नहीं हो सकता, और मैनी वन फंक्शन कभी वन फंक्शन नहीं हो सकता। तो दो, ये आप ध्यान रखेंगे। थर्ड देखिए, थर्ड है भाई हमारा ऑन टू फंक्शन, और फोर्थ पढ़ेंगे हम इन टू फंक्शन। अब देखिए यहां फॉर एग्जांपल, सेट ए से बी पे कोई भी एक फंक्शन ले लेंगे, ऑन टू फंक्शन में क्या है? 1 2 3 4 5 6, भाई ऐसे 2 की ये है, ये इमेज इस पे गई और ये इस पे गई, और 1 2 3 1 2 3 4, 2 4 पे गया, 3 2 पे गया, 1 1 पे गया, तो ऐसे। अब देखिए ऑन टू फंक्शन का मतलब है
कोडोमेन का एलिमेंट कोई भी फ्री नहीं रहना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब यहाँ कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, ऐसा ना हो किसी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिले। हमने अभी बताया इसके एलिमेंट की इसको क्या बोलते हैं, इमेज, और इसके एलिमेंट की इसमें क्या होती है, प्री इमेज। और हर एक एलिमेंट की इसमें क्या मिलनी चाहिए, इमेज। ये फंक्शन कहता है डेफिनेशन। और ऑन टू फंक्शन कहता है यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना मिले। इनटू फंक्शन के कहा है कि हर एक एलिमेंट की इमेज मिले, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है। लेकिन यहां एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए हमेशा जिसकी क्या ना हो, प्री इमेज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कभी भी इनटू नहीं हो सकता, इनटू कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन टू में यहां एक भी एलिमेंट फ्री नहीं मिलना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। और इनटू फंक्शन में हमेशा एक या एक से ज्यादा एलिमेंट क्या मिलना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना मिले, तो इसको क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। तो जैसे वन वन फंक्शन मैनी वन नहीं हो सकता, वैसे ही ऑन टू और इनटू फंक्शन भी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फंक्शन नंबर 5। फाइव में क्या भाई, 5 नंबर 5 है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। और एक और बताना भूल गए, वन वन को हम इंजेक्टिव कह सकते हैं, ऑन टू को हम सरजेक्टिव कह सकते हैं, और एक ऐसा फंक्शन जो दोनों हो जाए उसको क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव। इन दोनों को साथ में क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अकेले वन वन को क्या कह सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। अकेले ऑन टू को क्या कह सकते हैं, सरजेक्टिव। ठीक है ना, किताब में आपको वन वन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। वन वन एंड ऑन टू इकट्ठा हो जाएगा कोई फंक्शन, उसका नाम क्या है, बाइजेक्टिव। अब देखिए ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ये मेरा फंक्शन है एफ, 1 2 3 4 5 6। हर एक एलिमेंट की एक इमेज मिले, हर एलिमेंट की एक इमेज मिले, ये तो वन वन। और उधर कोई भी फ्री ना रहे, उसका मतलब ऑन टू, मतलब दोनों मिल गए। कोई एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन या वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन क्या बोलेंगे, वन वन एंड ऑन टू, मतलब हर एक एलिमेंट की एक इमेज मिले और वहां कोई भी फ्री ना मिले, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑन टू। तो इसको बोलते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 6। मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन एंड ऑन टू मतलब देखिए ये ए और ये बी, ये फंक्शन एफ जो रास्ता है। अब 1 2 3 4 5, देखिए ये 4 पे गया, ये भी 4 पे गया और ये 3 पे गया, ऐसे फॉर एग्जांपल। अब मैनी वन क्यों कहेंगे, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की क्या होगी, सेम इमेज, तो मैनी वन। और उधर कोई भी फ्री को नहीं, इसलिए क्या कहेंगे, ऑन टू। तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन बोलेंगे इसको, मैनी वन ऑन टू। नेक्स्ट देखिए 7, मैनी वन इन टू। इधर बना देते हैं, ये ए ये बी। अब यहाँ 1 2 3, 1 2 3 4। अब देखिए इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज भी ये, मैनी वन हो गया, और 3 की इमेज 4, और एक क्या रह गया, फ्री। अब देखिए मैनी वन भी हो गया और साथ में इन टू भी, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज होगी, और यहाँ एक फ्री भी रह गया, तो इसका मतलब मैनी वन इन टू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए और ये लास्ट है भाई 7th, यहाँ 8th।
और 8 था भाई हमारा 1 1 इनटू फंक्शन। देखिए ये मेरा ए, ये मेरा बी, 1 2 3 1 2 3 4, ये जैसे इस पे गया, ये इस पे गया और ये इस पे गया, हर एक एलिमेंट की एक इमेज मिल गई और एक क्या रह गया फ्री। तो 1 1 हो गया क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है, और इनटू एक एलिमेंट की पर इमेज को नहीं, तो इनटू हो गया। तो इस फंक्शन की क्या कहेंगे हम, 1 1 एंड इनटू फंक्शन। तो ये आज का हमारी क्लास थी जिसमें हमने फंक्शन की डेफिनेशन और टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा है। आगे इसका पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई।